everyone, welcome back to my channel. I hope you all guys are fine. So कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे हो, आपका HP टेट का एग्ज़ाम कैसा हुआ। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा, आंसर की भी आपने चेक कर ली होगी। और क्या आप भी टेट और सीटेट क्वालिफाइड हो? आपने सीटेट भी दिया होगा। अगर जिन्होंने सीटेट नहीं दिया है वो भी सीटेट दे सकते हैं, क्योंकि हिमाचल में तो टेट की जॉब पता नहीं कब लगेगी, लेकिन अगर आप सीटेट पास हो या सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो आपके पास बहुत सारे टीचिंग के ऑप्शंस आ सकते हैं। और आप ये सोच रहे हो कि हम सीटेट भी क्वालिफाई हैं, टेट भी क्वालिफाई है, तो हमें जॉब नहीं लग रही है, और इस वजह से आप डीमोटिवेट होते जा रहे हो। लेकिन आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको अपने आप को थोड़ा मोटिवेट रखना है। थोड़ा आप में मोटिवेशन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मोटिवेट रहोगे तभी आप अच्छे से पढ़ पाओगे, तभी आप अपने माइंड को अच्छे से सेट कर पाओगे। अगर आप सीटेट पास हो, मैं HP टेट की बात नहीं कर रही हूँ, अगर HP टेट देते हो आप और अगर आपका क्वालिफाई है तो आप सिर्फ HP TGT कमीशन के लिए ही एलिजिबल हो, और किसी एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल नहीं हो टीचिंग के लिए। लेकिन जो लेक्चरर के पोस्ट हैं हिमाचल में, उसके लिए टेट की ज़रूरत नहीं होती है। आप PGT के लिए बिना टेट के भी जा सकते हो, वो आप दे सकते हो। लेकिन PGT की स्पेशली जो बायोलॉजी से हैं उनके लिए तो PGT की कोई होप है नहीं कि PGT की भी पोस्ट कभी आएंगी, इसलिए हम तो सिर्फ TGT तक ही सीमित रह गए हैं। और TGT की भी पोस्ट लास्ट टाइम 2020 में भी एग्ज़ाम हुआ था, और अभी तो 3 ईयर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके, लेकिन हमारा जो कमीशन है वो तो नहीं हो रहा है। और इस बार तो जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो भी चेंज हो गया है, इससे थोड़ी बहुत दिक्कत सभी को आएगी, पर एग्ज़ाम उतना टफ नहीं आएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन निकलेगा हमको एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो भी उसी टाइम बताया जाएगा, इसलिए आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन उस टाइम तो पूरी नहीं कर सकते। इसलिए जो आपको थोड़ा आइडिया है, जैसे कि अपने सब्जेक्ट का हमें आइडिया तो है कि उसमें क्या आएगा, इसलिए आप अपना सब्जेक्ट तो एकदम फुल ऐसे प्रिपेयर रखो कि जैसे ही एग्ज़ाम आएगा कम से कम हमारा जो सिलेबस है हम उसका रिवीजन तो करना स्टार्ट करें। बाकी तो जनरल पेपर जो है वो तो साथ साथ में हो ही जाएगा। जैसे कि अगर आप सीटेट क्वालिफाइड हो, HP टेट मैंने बता दिया कि अगर HP टेट देते हो तो आप सिर्फ हिमाचल के लिए ही एलिजिबल हो, किसी और यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अनदर स्टेट TGT एग्जाम्स, ओनली फॉर हिमाचल। HP टेट ओनली फॉर हिमाचल। अगर आप सीटेट क्वालिफाइड हो, अगर आपने सीटेट दिया है तो आप KVS के लिए एलिजिबल हो जाते हो, NVS के लिए एलिजिबल हो जाते हो। KVS और NVS एकलव्य EMRS स्कूल का निकले हैं जो, उसके लिए आप एलिजिबल हो। उसके लिए आप TGT के लिए जा सकते हो, PGT के लिए जा सकते हो। फ़िलहाल JBT प्राइमरी टीचर के लिए, PRT के लिए भी आप जा सकते हो KVS में। इतनी सारी, मतलब एक एग्ज़ाम जब निकलता है इसका नोटिफिकेशन, तो तीनों एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन साथ में ही निकलता है, और आप एक साथ 3 एग्ज़ाम फिल कर सकते हो, अपने 3 पेपर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी PRT का तो अभी उस पर स्टे लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही उसका पूरा वो डिसीज़न हो जाएगा तो उसके बाद पता लग जाएगा कि अगर आप B.Ed वाले हो तो आप PRT के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, वो उसके बाद ही पता लगेगा। लेकिन फ़िलहाल आज तक जो 2023 में 2022 में जो एग्ज़ाम हुए थे, मे बी हाँ अभी हुआ है वो, मे बी फरवरी में हुआ था KVS का एग्ज़ाम, उसमें जो B.Ed वाले भी PRT के लिए एलिजिबल थे, B.Ed वाले एलिजिबल थे, लेकिन उसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है, क्योंकि उस पर अभी फ़िलहाल स्टे लगा दिया गया है। और अगर जैसे B.Ed की तरफ अगर डिसीज़न होता है तब तो आप PRT के लिए भी एलिजिबल हो, अगर आप सीटेट क्वालिफाइड हो तो। अदरवाइज़ तो आप ओनली, अगर आपके पास सीटेट नहीं है तो आप ओनली सिर्फ PGT के लिए ही अप्लाई कर पाओगे, ओनली फॉर PGT विदाउट सीटेट। अगर आप सीटेट क्वालिफाई हो, सीटेट अगर आपको PRT के लिए जाना है तो आपके पास पेपर 1 होना चाहिए, सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपको TGT के लिए जाना है तो आपके पास पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। और NVS में भी सेम यही प्रोसीजर है। NVS में PRT की पोस्ट नहीं रहती हैं, इसमें सिर्फ PGT और TGT ही आते हैं, इसमें PRT नहीं आता है। NVS में PRT नहीं होता है, क्योंकि 6th स्टैंडर्ड के बाद ये स्कूल आता है, नवोदय विद्यालय 6th स्टैंडर्ड के बाद आता है, इसलिए इसमें भी आप PGT और TGT के लिए जा सकते हो। अगर आप सीटेट क्वालिफाइड हो तभी आप इसके लिए भी जा सकते हो। और जैसे कि चंडीगढ़ की कोई पोस्ट निकलती है, चंडीगढ़ की कोई पोस्ट निकलती है और आपके पास सीटेट है तो आप वो भी दे सकते हो, या फिर दिल्ली की कोई पोस्ट निकलती है वहाँ का आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आप कहीं का भी नहीं, अगर आप इतनी दूर अपनी स्टेट से बाहर नहीं जाना चाहते तो आप
प्राइवेट जॉब के लिए भी जा सकते हो, प्राइवेट स्कूल भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके पास सीटेट है तो आप केवीएस में बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होती है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये टीचर्स को रखते हैं और इनका सैलरी पैकेज भी अच्छा रहता है। इसके लिए भी आप जा सकते हो, क्योंकि आपके पास ये एक्सपीरियंस थोड़ा पढ़ाने का होना चाहिए और आप ऐसे स्कूल ज्वाइन करके आपका एक्सपीरियंस भी रहेगा और आप अपने सब्जेक्ट से टच में भी रहोगे। जैसे बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ आप अपना भी आपका प्रिपरेशन चलता रहेगा। तो आप केवीएस लेकिन अगर आपको प्राइवेट भी केवीएस अगर ज्वाइन करना है तब भी आपके पास सीटेट होना चाहिए और आपकी इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में फ्लुएंसी होनी चाहिए। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में फ्लुएंसी होनी चाहिए, ये इसमें कंपल्सरी होता है। एक तो सीटेट होना चाहिए और फ्लुएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। आप कॉन्वेंट स्कूल के लिए भी जा सकते हो अगर आप ज्वाइन कॉन्वेंट स्कूल। आप कॉन्वेंट स्कूल भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपके पास इफ़ यू हैव सीटेट क्वालिफाइड। इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटी होती है अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर लेते हो। आप केवीएस एनवीएस या किसी प्राइवेट स्कूल में जा सकते हो, सेंट कॉन्वेंट स्कूल ज्वाइन कर सकते हो, सेंट मैरी सेंट सेवियर स्कूल ज्वाइन कर सकते हो। जो कॉन्वेंट स्कूल रहते हैं उनमें भी जो सैलरी पैकेज रहता है वो अच्छा रहता है, सेम एज़ केवीएस की तरह। इसलिए अगर किसी ने सीटेट का प्रिपरेशन नहीं किया है तो वो भी अपना सीटेट का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर उनका सीटेट होगा तो उसके साथ में ही आपके पास जॉब की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं। आप किसी और स्कूल कोई और स्कूल भी ज्वाइन कर सकते हो, आप प्राइवेट स्कूल में भी जा सकते हो। जो प्राइवेट स्कूल में जो रहते हैं सीबीएसई वाले जो रहते हैं स्कूल, उनमें सीटेट क्वालिफाई आपका चाहिए फॉर पीआरटी पेपर 1 एंड फॉर टीजीटी पेपर 2 यू मस्ट बी क्वालिफाइड। सो अगर आप पीजीटी मतलब मास्टर डिग्री आपके पास है, एमएससी है, एमए है, तो आप नेट या सेट की प्रिपरेशन कर सकते हो, नेट या सेट की भी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि आप बहुत कन्फ्यूज़न, सभी बच्चे कन्फ्यूज़न में हैं कि बहुत टाइम से जो है वो हमारा एचपीटीजीटी का कमीशन नहीं निकल रहा है, अब हम करें क्या। कोई जो है वो ओवर एज होते जा रहे हैं, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप थोड़ा अपने आप को आप पैनिक ना होने दें, थोड़ा आप भी पॉजिटिव रहें। जल्दी ही हमें कमीशन देखने के लिए मिलेगा, शायद इस मंथ, इस ईयर के एंड में या नेक्स्ट ईयर के एंड में। मार्च अप्रैल से पहले तो होगा ही होगा, मार्च अप्रैल तक तो कमीशन आएगा ही आएगा। इसलिए आप अपने आप को प्रिपेयर रखें और साथ साथ में अभी तो जो सिलेबस है वो भी केवीएस और एनवीएस की तरह उसको कन्वर्ट कर दिया गया है। इसलिए आप उसके साथ साथ में अगर आप एचपीटीजीटी कमीशन की प्रिपरेशन करोगे तो आपका ऑब्वियस सी बात है कि जो केवीएस एनवीएस है उसकी भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी साथ में ही। और इसके भी एग्ज़ाम जो है हर साल निकलता है। लास्ट ईयर ही कोरोना की वजह से नहीं निकला था, 2-3 साल के बाद निकला। वैसे केवी और एनवीएस की जो वैकेंसीज़ हैं वो टाइम टू टाइम निकलती रहती हैं। इसलिए आप अपने एचपीटीजीटी के साथ ही केवीएस और एनवीएस की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हाँ, आप कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।